भारत की बेटियां प्रज्वल रेवन्ना की करतूतों से ही नहीं उबर पाई हैं और अब उसी तरह का एक और केस सामने आकर खड़ा हो गया है। और इस बार वो आरोपी नेता भाजपा के सहयोगी दल का नहीं है, भाजपा मुख्यालय में मोदी, शाह और जेपी नड्डा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला नेता है। दरिंदों का जमावड़ा है क्या बीजेपी की आईटी सेल? जी हां, बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय की गिरफ्तारी अब लगभग तय मानकर चलिए। आरोपी ऐसे हैं महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के, वो भी भाजपा के दफ्तर में, होटलों में। नई कैबिनेट की शपथ के 24 घंटे के भीतर बंगाल से मोदी की पार्टी को लेकर जो खबर आई है, उसने शील, संस्कृति और संस्कार वाली पार्टी का सील तोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा आईटी सेल का चीफ 5 स्टार होटल और यहां तक कि भाजपा के दफ्तर में लड़कियों का यौन शोषण करता था। यह बेहद संगीन आरोप है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि आरोप खुद बंगाल आरएसएस के कार्यकर्ता ने आईटी सेल चीफ अमित मालवीय पर लगाए। इन आरोपों पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हाथों बुरी तरह मात खाई हुई बीजेपी का चेहरा लाल कर दिया है। संदेश खाली पर गला फाड़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की जुबान को काट मार गया है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के आईआईटी बीएचयू का वो गैंगरेप कांड, जिसमें सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, आनंद चौहान जैसे लोगों का नाम आया था। ये सब शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के बड़े करीबी लोग। लेकिन ये बीजेपी की आईटी सेल के संयोजक, सह संयोजक और उसके सदस्य थे। चलिए अब सुनाते हैं वो कथा जिस पर भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री के अति संस्कारी मास्टरमाइंड को लोग तिरछी निगाहों से देख रहे हैं। 2 दिन से यह मामला तृणमूल कांग्रेस बंगाल में उठा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने भी इसे लपक लिया है। पार्टी की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। बंगाल में भाजपा के एक पदाधिकारी हैं राहुल सिन्हा, उनके एक साथी हैं शांतनु सिन्हा। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि शांतनु सिन्हा ने आरोप लगाया है भाजपा आईटी सेल के चीफ श्री अमित संस्कारी मालवीय नापाक गतिविधियों में लिप्त है। कैसे नापाक? শোনা যাচ্ছে এবার বাংলা থেকে দুজন প্রতিমন্ত্রী হচ্ছে, যাকে চালু ভাষায় বলা হয় হাফপাট মন্ত্রী। শোনা যাচ্ছে যে সেই দুজন হলেন একজন শান্তনু ঠাকুর এবং আরেকজন সুকান্ত মজুমদার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মোদির আমলে বাংলা থেকে তাহলে দেখা গেল যে পুণ্যমন্ত্রীর ভাগ্য কারুর ভাগ্যে। वो न केवल 5 स्टार होटल्स में बल्कि बंगाल में भाजपा कार्यालयों में भी महिलाओं के यौन शोषण में लिप्त हैं। कितना सीरियस मामला है। और सवाल इस बात का है कि इतने गंभीर आरोप आपके एक बड़े पदाधिकारी के खिलाफ लगे हैं, लेकिन एक शब्द नहीं, बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। कांग्रेस ने अमित मालवीय पर उछले आरोपों पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को घेर लिया कि अपने संस्कारी लाल की करतूतों पर आपकी जुबान क्यों नहीं खुल रही है। किस को बचाएंगे आप? किस मुंह से करते हैं आप महिला सुरक्षा की बात? नरेंद्र मोदी किस मुंह से महिलाओं की संरक्षण की बात करते हैं, जब वो संरक्षण हर बार आरोपी को देते हैं? किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी पर ऐसे आरोप कभी नहीं लगे कि वो होटलों और यहां तक कि पार्टी दफ्तर में लड़कियां बुलाकर उनका यौन शोषण करता था। ये आरोप दिल दहला देने वाले हैं। सुप्रिया श्रीनेत मोदी, शाह, नड्डा की धज्जी उड़ाते हुए कहती हैं कि पूरी बीजेपी ऐसे नेताओं और पदाधिकारियों से भरी पड़ी है। यह केवल अमित संस्कारी मालवीय का सवाल नहीं है। कभी कुलदीप सेंगर, तो कभी चिन्मय आनंद, तो कभी ब्रजभूषण, तो कभी अंकिता भंडारी का हत्यारा, जिसके पिता बीजेपी के नेता है। कैसे लोगों से बीजेपी भरी पड़ी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के 24 घंटे से भी कम समय में बीजेपी के एक बड़े पदाधिकारी पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों पर देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। कांग्रेस ने कहा यह शर्मनाक है, लेकिन क्या यह किसी के लिए आश्चर्य की बात है? बंगाल में जो हुआ है वो उन्हीं घटनाओं की कड़ी भर है जिसके उदाहरण भाजपा में भरे हुए हैं। और बीजेपी में कितने महिला विरोधी लोग हैं भाई? हाथरस से लेके लखीमपुर, लखीमपुर से लेके उन्नाव, उन्नाव से लेकर चाहे वो उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हो, चाहे वो गुजरात की बेटी बिल्किस बानो हो, चाहे वो इस देश की सबसे होनहार खिलाड़ी बेटियां हो, हर बार आरोपी बीजेपी का नेता। कांग्रेस ने पूछा है कि संदेश खाली पर चिल्लाने वाले प्रधानमंत्री अब खामोश क्यों हैं? महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों से भाजपा दफ्तर की खिड़कियां और दरवाजे तक शर्मिंदा हैं। आप अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे प्रधानमंत्री जी? सुप्रिया श्रीनेत ने बार बार बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित संस्कारी मालवीय के लिए दरिंदे शब्द का इस्तेमाल किया। बीजेपी की आईटी सेल में कैसे लोग हैं भाई? एक ध्रुव सक्सेना था,
आईएसआई की मुखबिरी करते हुए पकड़ा गया था, हिंदुस्तान में मुखबिरी करता था आईएसआई के लिए। ये किन दरिंदों से, किन लोगों से भरा हुआ है बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, बीजेपी की आईटी सेल। अब कोलकाता से दिल्ली तक इन आरोपों पर खलबली मच गई है। बंगाल में दुर्गति का सामना कर रही भाजपा पर तृणमूल कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया, दिल्ली में कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया और अब पूरे विपक्ष ने इसको लेकर मोदी की घेराबंदी कर डाली है। आरोप लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने लगातार अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया है। किसको बचाया जा रहा है, क्यों बचाया जा रहा है, किसके कहने पर बचाया जा रहा है? अगर इतना बड़ा आरोप किसी बीजेपी के बड़े पदाधिकारी पर लगा है तो बीजेपी का नेतृत्व क्या कर रहा है? कैबिनेट की पहली बैठक से भी पहले भाजपा के दामन पर लगा यह दाग लंबे समय तक उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। विपक्ष ने इसे आंदोलन में बदलने का ऐलान कर डाला है। कांग्रेस ने कहा अब समय आ गया है कि जब तक भाजपा भारत की बेटियों की दुर्दशा का जवाब नहीं दे देती तब तक आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या भाजपा अमित संस्कारी मालवीय का बचाव करेगी, उन्हें हटाएगी? भाजपा और मोदी को जानने वाले कहते हैं हटाने का तो सवाल ही नहीं उठता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आरोप कितने गंभीर हैं, कितने संगीन हैं। और जब मोदी ने सांस नापने के बहाने विश्वविख्यात पहलवान बेटियों की छाती पर हाथ मारने के आरोपी ब्रजभूषण को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो ये तो फिर भी अमित मालवीय है, मोदी शाह के सीने में बसने वाला फेक न्यूज कारखाने का लाल। अगर उसका बाल भी बांका हो गया तो मोदी की इज्जत का क्या होगा? और रही बात महिलाओं की इज्जत की, तो उसके बारे में भाजपा बाद में सोच लेगी। यकीन ना हो तो स्मृति ईरानी से पूछ लीजिए, किशोरी लाल के हाथों अमेठी का किला गंवाने के बाद सुना है दिल्ली में नया मकान